SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। किसान आंदोलन की एक तस्वीर मैं आपको आज साझा करने वाली हूं। उस तस्वीर को देखिए और तस्वीर देखने के बाद आप खुद इस बात को तय कीजिएगा कि आखिरकार किसान जिस हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या किसानों की ये परेशानी सरकार तक नहीं पहुंच रही है? क्या किसानों की जो ये परेशानी है वो सरकार तक पहुंच रही है, तो सरकार उसका आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल कई हैं, लेकिन वीडियो हमारे पास एक है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो रामलीला मैदान की है। ये वीडियो कुछ दिनों पहले की है, जब किसान आंदोलन दिल्ली में आयोजित किया गया था और सड़कों पर किसान उतरे थे। सड़कों सहित 50 से 60 हजार की संख्या में किसान जो है रामलीला मैदान में पहुंचे और वहां पर जनता के बीच में जो अपनी बात रखते हुए नजर आए, जनता को अपनी दुख दर्द सुनाते हुए नजर आए और साथ में ही जनता भी हमारे साथ कनेक्ट कर रही थी और वो हमें एक एक बात बता रही थी। सिर्फ जनता ही नहीं, किसानों के जो दुख दर्द थे वो भी सुन करके जब हम भावुक हो गए, तो फिर यहाँ पर नेता आखिरकार भावुक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस सवाल के जरिए मैं आपको बाद में बात करूंगी। पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि आखिरकार देश के किसान की हालत आज क्या है। आपकी हम भारत सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि जब पूरा देश कोरोना काल से गूंज रहा था, उस परिस्थिति में भी किसान ने रात और दिन मेहनत करके पूरे देश का पेट पालन किया और उसी किसान के साथ में आज शासन चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस की सरकार हो, राज्य सरकार में किसान का लहसुन 5 रुपए किलो से 2 रुपए किलो, किसान का प्याज 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, जो कि लागत भी नहीं मिल रही है। इसी को लेकर के हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य के साथ साथ में किसान को जो भी खाद, बीज, दवाई और कृषि यंत्र लेते हैं उस पर जो GST लागू होती है, GST लेते हैं किसान से, वो GST समाप्त होना चाहिए। अगर वो GST समाप्त नहीं करते हैं तो किसान के घर पर जो अनाज, फसल, दलहन, घी, दूध, जो भी सामग्री किसान के घर पर पैदा होती है, जो फैक्ट्री में नहीं बनती है, उस पर भी GST लागू करके किसानों। सर, GST की आप बात कर रहे हैं, सरकार भी तो यही कहती है कि GST अगर वो आप लोग के ऊपर लगा रही है तो आप लोग की भलाई के लिए तो लगा रही है। तो हम GST देने को तैयार है, तो हमारी फसल पर भी तो हमको GST दे। हमसे जब GST लेते हैं तो किसान की जो फसल उत्पादन होती है उसकी उनको भी तो GST। मतलब इस वक्त मुद्दा ये है कि अगर GST जो है सरकार ले रही है तो इन लोगों को भी वो GST रिटर्न में मिले। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, एक बार इन लोगों की तरफ भी रुक कर लेते। सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या जी मैडम? सर, आप कहाँ से आए हैं? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। हम झालावाड़ जिले से आए हैं। आपका मुद्दा भी यही है जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा है, हम किसान इस कड़ाके की सर्दी में बहुत आक्रोश रैली के साथ यहाँ आया है अपनी पीड़ा को लेकर। जो मोदी जी ने किसानों से वादा किया था कि 2022 में हम अपनी किसानों की आय को दुगना कर देंगे, बाकी ये 2022 खत्म होने जा रहा है। अभी तक किसान की आय जहाँ की तहाँ धरी हुई है, ना ही किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। सर, अगर यहाँ पर सरकार आप लोग की मदद नहीं करती है तो आप लोग की तरफ से क्या कुछ आगे की तैयारी है? अगर हमारा इसमें समाधान या सहयोग नहीं होता है तो अभी तो ये केवल थोड़ा सा एक टेलर है, फिर हम गांव ग्राम हर गांव तक जाकर के गांव बंद करेंगे। आगे बहुत संकट आ सकता है। पूरा देश का किसान आज जाग चुका है, किसान भी एक सहयोग में खड़ा है। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इन लोगों का यही कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार बात नहीं मानती है तो गांव दर गांव भी बंद कर दिए जाएंगे। आप लोग की भी यही मांग है जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, यही मांग है हमारी। और सरकार के खिलाफ इनका साथ आप पूरी तरीके से दे रहे हैं? हाँ, पूर्ण तरीके से इनके साथ देंगे हम। अब सरकार से आप लोग को शिकायत बहुत है, जैसा कि मैं अभी सुन रही हूँ, सरकार से आप लोग की इतनी शिकायतें हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना, सरकार आपके हक में भी तो काम कर रही है, फिर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों? एक्का दुक्का चीज में तो 19-20 चलता ही है ना, बाकी चीजें तो ठीक चल रही है। बाकी तो चीज़ें सब बिजली की समस्या है मैडम। बिजली की समस्या है, रात को भी किसानों को बिजली दे रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन एक अनाज हम पैदा करते हैं और भाव दूसरे लगाते हैं, उसकी भी बड़ी संख्या है। इसमें हमको सब बिजली की बहुत मोटी समस्या है, दिन में करने की किसानों की पूरी मांग है। लेकिन नहीं सर, ये हमारे। सर, आपका नाम क्या हुआ? अशोक सोनी। कहाँ से आए हैं? जनपद जालौन और यूपी से। जनपद से आए हैं, तो आप यहाँ पर आप एक चीज बता सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं, तो सिर्फ बातों में आकर के आप यहाँ पर आए हैं या अपना मुद्दा लेकर के आए हैं? मेरे बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या है जी। उससे किसानों में जो पानी की, जो खेतों में पानी की समस्या है,
वो पर्टिकुलर 3 सिंचाई नहीं होती है, उसमें एक सिंचाई होती है, जिसके कारण बुंदेलखंड का किसान एक फसल ही कर पाता है। जबकि प्रधानमंत्री की जो योजना है कि हम जब तक अधिक फसल नहीं करेंगे, जब तक हम लोग लागत मूल्य से अधिक हम फसल के उत्पादन की क्षमता को नहीं कर सकते। हमारी मांग है, बुंदेलखंड की तरफ से मांग है कि मुफ्त बिजली मिले, किसानों की समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो, जिससे बुंदेलखंड का किसान। लेकिन बिजली, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली में तो वो कहीं ना कहीं आप लोग को रियायतें तो दे ही रहे हैं। बिजली में वो आपको रियायतें के तौर पर जो है आपके पैसे कम कर देते हैं, लोन दे देते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लोगों की माफ़ कर दी जाती है। तो जब रियायतें मिल रही है तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, तो दिक्कत तो ठीक है ना, आप मैनेज कर लीजिए। देखिए, बुंदेलखंड का जो किसान है उसको फसल एक होती है, जबकि पूरे भारत में जो भी किसान है उसकी फसलों 3 होती हैं। तो हम बुंदेलखंड का जब किसान एक साल में एक फसल उत्पादन करेगा तो अन्य प्रदेशों की स्तर पर हमारा जो स्तर होगा वो कम होगा। अनुपात के मूल्य से लागत का मूल्य अधिक होगा और अनुत्पादन का मूल्य कम होगा। इसलिए हमारी मांग है कि औरों की जगह जो सब्सिडी दी जाती है उसी तर्ज पर बुंदेलखंड को भी एक सब्सिडी मिलती है और राज्यों की अपेक्षा। हमारी मांग है कि अगर सब राज्यों का स्तर अगर हमसे कम है तो हमें उस लागत के दिया जाए, और अगर हमारा मूल्य उससे अधिक है तो हमको उनसे अधिक मूल्यवान लाभकारी माल दिया जाए। मतलब आप भी ये मान सकते हैं कि आप लोग को जो यहाँ पर पे आउट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कटौती के साथ किया जा रहा है। मतलब आपसे पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन आप लोगों तक जो है सुविधाएं नहीं दी जा रही। किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं। हमारे यहाँ यद्यपि मोदी जी कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ, सेना के लिए किए हैं उन्होंने और धर्म के लिए जो किए हैं वो अच्छे कार्य किए, लेकिन किसानों के लिए और करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए और करने की आवश्यकता है। चाचा मेरे साथ मौजूद है, क्या है आपके हाथ में? मैं किसानों को और देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये पर्चे बनाए हैं, ये इसका ये सीधा मतलब है कि हर 37 मिनट में हर 37 मिनट में किसान आत्महत्या करता है देश में। हर 37 किसानों के देश में किसानों से ज़्यादा कोई दुखी नहीं है। इसका सारा कारण यही है, अन्नदाता है। इसका यही कारण है कि कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसके दम पे? किसान और मजदूरों के दम पे। हमारा कृषि प्रधान देश था, यहाँ पे कोई पहले फैक्ट्री नहीं थी। खेती और पशुपालन के दम पे हम विश्व में पूजे जाते थे। आज हमारी ये हालत है कि हमको कोई नहीं पूछता। कह सकते हैं कि चाचा ना कर्मचारी लोग पूछते हैं। हमारे यहाँ एमपी में सुंदरजन रात्रि में लाइट आती है, किसान रात्रि में पानी कैसे देगा? ठंड भी बढ़ रही है, कुछ घटना हो जाए तो अधिकारी क्या बोलते हैं? प्रशासन की जो प्रशासन की और हमारे नेताओं की गलत प्रबंधन, आयात निर्यात का सही तरीके से प्रबंधन नहीं होता है। इस कारण व्यापारी और कारखाने वालों को संतुष्टि की नीति से किसान दुखी है और आगे जाने की स्थिति ये होगी। आप ये कह रहे हैं कि जो देश जिस मुद्दे को लेकर के डेवलप कर रहा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियां उपजा रहे हैं तभी देश यहाँ पर मजबूत हो रहा है, राफेल लेकर के आ रहे तभी देश मजबूत हो रहा है, इससे किसानों को दिक्कत हो रही है। अरे देश किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है जब उसका अभी आप कह रहे ना कि जो सोने की चिड़िया जो देश थी उसको किसान आगे बढ़ा रहे थे, फैक्ट्री आई तो डाउन हो गया। डाउन हो गया ना, देश ही डाउन हो जाएगा। आगे ये स्थिति हो जाएगी कि लंका जैसी हालत हो जाएगी। आज लहसुन प्याज ये हालत है कि फेंकने के लिए जगह नहीं है उनको। क्या प्रधानमंत्री वहाँ बात करता है? इसको दान कर देना था। मुख्यमंत्री को हमने भोपाल में बोला कि ये क्या हालत है तुम्हारी। तो सुना आपने किस तरीके से किसान अपने दर्द को एक एक करके जो है बयां कर रही थी, ये बात साफ कर रही थी कि किस तरीके से चारों तरफ का जो माहौल है उस माहौल के बीच में उनके मुद्दे समझने वाला अब कोई नहीं है, उनकी बात को सुनने वाला अब कोई नहीं है। अभी भी वो ये बात डंके की चोट पर कह रहे कि हमें भरोसा सरकार पर है, लेकिन सरकार आखिरकार हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। इस तरह के सवाल कई और उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस खास रिपोर्ट के जरिए इस सवाल मैंने आप लोग के लिए भी छोड़ा है। इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।